जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता लक्ष्मी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे तुलसी विवाह और कुछ उपाय कैसे होता है। हम अपने धन की वृद्धि के लिए, घर के लिए क्या क्या करना चाहिए। करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन एकादशी में से सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों, यह एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योग रहा है, जो कि धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग, गजकेसरी योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी के ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याएं हल संपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती हैं और 23 नवंबर को पड़ने वाली एकादशी सबसे बड़ी मानी जाती है। इसलिए तुलसी जड़ का चूक उपाय आपको हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन के लेके हो या सेहत का, संतान की प्राप्ति को लेकर। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु अपनी योग में जागते हैं। इसके बाद भी सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्तिभाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए देव उठनी एकादशी दिन भगवान विष्णु जी को केसर और दूध से ध्यान से सुनना। जो दूध हो है उसमें केसर मिलाकर ही केसर युक्त दूध से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से ही व्यक्ति सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। इसलिए भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह जो उपाय है शास्त्रों में लिखित उपाय है, बहुत ही प्रभावी और चमत्कारी उपाय है। चाहे कोई भी विशेष प्रकार की मनोकामना हो और वह मनोकामना आपके लंबे समय से पूर्ण नहीं पा रही है, तो ये उपाय करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर बहुत बड़ी समस्याओं से झेल रहा है तो भगवान विष्णु की पूजा करें, कुछ पैसे अर्पित करें। पैसे अर्पित करने से बोलना चाहिए कि भगवान, यह पैसे आपको अपनी आर्थिक उन्नति के लिए कर रहा हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से पूजन के उपरांत इन पैसों को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद देकर रूप में मनाकर आप इसे अपनी तिजोरी में रखें, पर्स में रखें। ऐसा करने से धन लाभ होता है और पैसे से जो भी समस्या आपके जीवन में रहती है वह समस्या समाप्त हो जाती है। यह पैसे फिर साधारण पैसे नहीं रह जाते, इसमें भगवान विष्णु की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। यह साधारण पैसे नहीं होते, इसे आप संभाल कर रखें या साक्षात नारायण का आशीर्वाद बन जाते हैं। जहाँ पर उन नारायण का आशीर्वाद हो, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हो, वहाँ पर फिर लक्ष्मी फलती फूलती हैं, कहने का मतलब है। और दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की तुलसी के पत्ते के साथ सफ़ेद रंग का भोग जरूर अर्पित करें। इसलिए हो सके तो खीर है, सफ़ेद रंग के मिष्ठान भगवान विष्णु जी को भोग लगाना अति उत्तम होता है। ऐसा करने से धन वृद्धि होती है, क्योंकि जो माता लक्ष्मी हैं वो सफ़ेद वस्तु की तरह बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। खासकर माता लक्ष्मी के खीर बहुत प्रिय है। सफ़ेद रंग के दूध से बने मिष्ठान होते हैं, वह माता रानी को बहुत प्रिय है। तो अगर आप भगवान विष्णु जी को चढ़ाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में स्वयं ही बिना कुछ बोले ही आ जाती हैं और आपके घर में आर्थिक परेशानियों को दूर करती हैं और भगवान विष्णु को भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं, धन देने का अधिकतर माता लक्ष्मी का ही विवेक दान होता है। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी देती हैं, विष्णु जी करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है। भी जीव जंतु सबका पालनहार करने का दायित्व रखा है। भगवान विष्णु किसके कर्मों कितना धन देना है यह निर्णय लेते हैं। इसलिए भगवान विष्णु जो जितना ज़्यादा हो सके देवउठनी एकादशी दिन के व्रत प्रसन्न करने का प्रयास करें। देवउठनी एकादशी के दिन घर नज़दीक बने जो मंदिर हैं भगवान विष्णु जी का, अगर कहाँ जाए
तो इसे अति उत्तम कहते हैं कि वहाँ पर भी आप नारियल बादाम को चढ़ाकर स्वरूप मान कर के जो भी देवी देवता हैं उसे अर्पित कर दें, क्योंकि भगवान विष्णु को स्वयं भगवत गीता में कहा गया है कि संसार में जितने भी देवी देवता की पूजा करते हैं वे सब मेरे ही स्वरूप हैं। इससे आपके रुके हुए भी जो कार्य हैं पूर्ण हो जाते हैं, उनका परिणाम आपको तत्काल मिलता है। आसपास के आपके मंदिर वहाँ पर हैं, उनका परिणाम आपको तत्काल मिलेगा। संध्या काल के समय नारियल का और बादाम जरूरत करना। बादाम की संख्या 5 रूप से ही साथ ही वीडियो में आइए जानते हैं। एकादशी के दिन बात तो आपको ध्यान रखना है कि आप सफल हो जाएंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सी विशेष जानकारियाँ पाई, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर तुलसी पर जानकारियाँ हैं। तो विवाह अगर आप करते हैं विष्णु जी की आप पूजन करते हैं तो विशेष रूप से कुछ आपको सावधानियां रखनी चाहिए। फिर आपको हो सके उपाय जो करना चाहिए, सावधानी जरूर रखनी चाहिए। बढ़ते दोस्तों, तुलसी के पौधे के चारों तरफ आपको स्तंभ जरूर बनाना चाहिए और जरूर सजाना चाहिए। रंगोली, अष्टदल, कमल जरूर बनाएं। शंख चक्र, गाय के पैर, यह तीनों चीज़ें जरूर बनानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन शंख चक्र, गाय के पैर बनाए जाते हैं उससे घर में भगवान नारायण तथा माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास होती हैं। इनकी दिव्य शक्ति सूक्ष्म रूप से आपके घर में वास करती हैं। तुलसी के साथ आंवले का गमला जरूर लगाना चाहिए। उनके साथ आंवले का पूजन करना, क्योंकि आंवले विष्णु जी के अर्थात नारायण जी के रूप में माना जाता है। तुलसी माता को लक्ष्मी जी का स्वरूप कहा गया है। जिस प्रकार नारायण के बिना तुलसी अधूरी, उसकी प्रकार तुलसी के बिना नारायण भी अधूरा, अर्थात भगवान के जो नारायण हैं विराजमान होते हैं। माता तुलसी जो हैं या लक्ष्मी का स्वरूप कही गई हैं, तुलसी के स्वरूप विराजित हैं। इसी दिन हो सके तो तुलसी को पंचोपचार दक्षा का मंत्र तुलसी का आप जपना। दोस्तों, इसी दिन घी का दीपक और धूप जरूर दिखाना चाहिए। सिंदूर, रोली, चंदन जरूर चढ़ाना चाहिए। 4 चीज़ें तुलसी माता को चढ़ाने से माता अखंड सौभाग्यवती का वरदान देते हैं। पुरुष चढ़ाते हैं तो पुरुष जीवन के फिर विष्णु जी के अर्थात धर्म की कमी नहीं होती है। ऐसे पुरुष धर्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, कभी कमी नहीं होती है। हो सके तो इस दिन तुलसी माता के वस्त्र अलंकार आपको भेंट करना चाहिए। दोस्तों, लक्ष्मी जी का अष्टोत्तर यह जो पाठ कहें यह आपको जरूर करना चाहिए। तुलसी के चारों ओर दीप दान जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी को एकादशी की तिथि में दान करे तो चारों तरफ ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात कभी भी अंधेरा नहीं रहता, प्राप्ति नहीं हो रही होती है। कहने का मतलब है जो आपकी आत्मा स्वर्ग तक पहुंचने में मदद करते हैं। हो सके दीपदान जरूर करें, और दान करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति मिलती है। हमारे पूर्वज जिन्हें किसी कारण वह स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पा रहे थे, दीपदान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है दिन तुलसी का पत्ता चढ़ाने से 10,000 गौदान के बराबर प्राप्ति होते हैं। लेकिन आज के दिन जान लीजिए, अर्थात इस दिन देवउठनी एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, जो कि पत्ते आपको पहले से ही तोड़कर रखने चाहिए। जिन दाम्पत्तियों को संतान न उन्हें तुलसी का नमस्ते पढ़ना चाहिए, उससे से संतान की प्राप्ति होती है। तुलसी नमस्ते जिनके विवाह नहीं हो पाते हैं उनका शीघ्र विवाह हो जाता है, बल्कि जिनका कोर्ट कचहरी के मामले कोई केस अगर चलता है तो समस्या भी दूर हो जाती है। दोस्तों, नए घर में तुलसी का पौधा इस दिन लगाने से श्री हरि विष्णु जी की दोस्तों नए घर में बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे घर में प्रकार का मंगलकारी चीज़ प्रदान करते हैं। नौकरी पाने के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, फिर हो सके अपने जीवन में उन्नति के लिए तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस, दुकान के आसपास उन्नति के लिए ज़रूर रखें। इससे आपको नौकरी, कारोबार में प्रमोशन मिलेगा, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। आप अपने घर में कोई भी कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी तुलसी से जुड़े कुछ उपाय तो आपको इस एकादशी से ज़रूर करना चाहिए। वहीं दोस्तों, इस दिन विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए यदि विशेष उपाय किए जाए तो विशेष फल मिलता है, साधक की मनोकामना पूर्ण हो सकती है। उपाय इस प्रकार है। देवउठनी एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक लगाएं। ओम वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलते समय तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहेगी, किसी भी प्रकार के कोई संकट नहीं आता। एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक
गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। स्त्रियों के लिए यह स्नान उनके पति लंबी उम्र अच्छा स्वास्थ्य देने वाला माना गया है। यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो एकादशी पर समीप स्थिति किसी विष्णु मंदिर पर जाएं। भगवान विष्णु को सफ़ेद मिठाई का खीर भी भोग लगाएं। इसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें, इससे भगवान विष्णु जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी पर एक नारियल व थोड़े बादाम भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं। यह उपाय करने से आपको जीवन के सभी सुख प्राप्त हो सकते हैं, 8 के कार्य भी पूरे हो जाते हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध अभिषेक करें। यह करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी प्रसन्न होते हैं। साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान श्री विष्णु को पीताम्बर धारी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाला। एकादशी के दिन आप पीले रंग के कपड़े, पीले फल व पीला अनाज पहले भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसके बाद यह सभी वस्तुएं गरीबों जरूरतमंदों को दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। यदि आप निरंतर कर्ज से फंसते जा रहे हैं तो एकादशी पर समीप स्थिति किसी पीपल के वृक्ष पर पानी चढ़ाएं। शाम के समय दीपक जल लगाएं। पीपल में भगवान विष्णु की वास माना गया है। इस उपाय से जल्दी ही आप कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। धन की कामना रखने वाले साधक एकादशी के दिन नीचे लिखे मंत्र का 5 माला जाप करें। ओम हलि एम क्लीम श्रीम। एकादशी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा देकर आपको लाभ हो सकता है। एकादशी भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा करते समय कुछ पैसे विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर समीप पर रख दें। पूजन करने के बाद या पैसे फिर अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी यदि आमदनी नहीं बढ़ रही तो नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा तो एकादशी पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं। भोजन में खीर अवश्य होना चाहिए और कुछ ही दिनों में आपकी कामना पूरी हो सकती है। दोस्तों, ये थी कुछ उपाय जो आपको जरूर करने चाहिए। और आइए आपको सुनाते हैं व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से आपके सभी लोग एक व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर करो पशुओं एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास बोला, महाराज की कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी थी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली। दिन जब उसे फलाहार सामना दिया गया तो